शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। साधना के क्षेत्र में दो परिबल बहुत इम्पोर्टेंट है और वह है स्थिरता और अस्थिरता। अगर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन में स्थिरता यानी सफलता की ओर आगे बढ़ना है तो स्थिरता बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सभी में चंचलता बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाना, हमारे आजू बाजू जो भी घटनाएं बनती है उस घटना में हमारा ध्यान जल्दी ही आकर्षित हो जाना और उससे मन चल बिचल होना, ये बहुत सामान्य दिखाई देता है। लेकिन अगर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़कर सिद्धत्व तक पहुंचना है तो हमारे जीवन में स्थिरता आना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम धर्म कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमेशा हमारा इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, आत्मावलोकन करना ज़रूरी है कि ये सभी धर्म क्रिया करने के बाद मेरे में स्थिरता बढ़ी है या घटी है। छोटी छोटी बातों में मन डिस्टर्ब हो जाना, दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना, निंदा में या किसी के दुर्गुणों में ज़्यादा ध्यान जाना, ये अगर सभी चीज़ें वैसी ही है और बदली नहीं है तो इसके बारे में हमें बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैं तुझे तेरे चरणों में क्या अर्पण करूं? तभी भगवान हंसते हंसते कहते हैं, जो तूने ही सर्जन किया है वो एक ही चीज़ अगर तू मेरे चरण में रख देता है तो तेरे जीवन के ज़्यादातर सभी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो भक्त कहता है वो कौन सी चीज़ है कि जो मैं मेरी सर्जन की हुई चीज़ आपके चरणों में मैं रख सकता हूँ? तभी भगवान हंसकर कहते हैं, तेरा जो अहंकार है यह तू अगर मेरे चरण में रख देता है तो तेरे जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगे। कहा जाता है साधना का क्षेत्र रहने दो या संयम का क्षेत्र रहने दो, धंधे का क्षेत्र रहने दो, धर्म का क्षेत्र रहने दो, सभी क्षेत्र में स्थिरता बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। छोटी छोटी बातों में हमारा मन चल बिचल हो जाता है। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे भी बहुत बार जब भी उनको एक जगह पे बिठाना होता है तो वो बैठते नहीं हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। और अभी सभी मम्मियों की यही कंप्लेंट रहती है, अगर उन्हें स्टडी के लिए भी बिठाना है तो हम यही कंप्लेंट सुनते हैं, वो एक जगह पे ठहरता ही नहीं, एक जगह पे बैठता ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए अगर हमें ध्यान रखना है तो कहा जाता है कि स्थिरता की ओर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए प्रभु कहते हैं जहाँ पे हम दूसरों की बातों में ध्यान ज़्यादा करके अपने ही और अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे हमारे जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, ये सब अगर पहले से ही तय कर देते हैं तो हमारे जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि मन को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। जितना हम हमारे मन को तन को व्यस्त रखेंगे उतने ही हम इस अस्थिरता से दूर जाते जाएंगे। हमें हमारे जीवन को देखकर जो भी हमारे लिए अनुकूल है, अच्छा है, उसके बारे में सतत धर्म तो है ही। और कहा जाता है कि जो हमारे रोज के जीवन का रूटीन यानी हमारे जितने कर्तव्य हैं, हमारे जितने काम हैं, वो काम करने के बाद जो भी समय मिलता है उस समय को हमें अच्छे धर्मों की क्रिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिससे कहा जाता है अगर सिद्धत्व तक पहुंचना है तो हमारे मन की अस्थिरता को कम करना इसी भाव में हमें करना पड़ेगा। कहा जाता है कि हमें जन्म मरण जो मिलता है, वो जो भी मानव भाव मिला है वो जन्म मरण के लिए नहीं मिला है, लेकिन अजन्मा अवस्था तक पहुंचने के लिए ये मानव जन्म मिला है। और इसी जन्म में हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है अहम अगर अंदर से निकल जाता है तो स्थिरता अपने आप बढ़ती जाती है।
जो अस्थिरता का ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न है वह कहा जाता है, वह अहम है। यानी अगर मेरे जैसा, मेरी इच्छा के जैसा जो भी नहीं होता है तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अस्थिरता को हो सकता है कि हम थोड़ा डिप्रेशन भी कह सकते हैं कि एक ही ध्यान या एक ही सब्जेक्ट पर या एक ही कहा जाता है कि हमारे जीवन में ध्येय डिसाइड कर कर उस पर ध्यान केंद्रित कर कर उसके ऊपर आगे बढ़ना, ये अगर हम करते हैं तो हमारी स्थिरता अपने आप बढ़ने लगती है। धर्म क्रिया के बाद कहा जाता है, जैसे सामयिक में भी बैठे हैं, लेकिन सामयिक में बैठने के बाद अगर हमारे सराउंडिंग में भी ऐसी कोई अघटित घटना घटती है तो हमारा मन भी सामयिक से विचलित हो जाता है। अगर हम बैठे हैं और कहाँ दूर कुछ हुआ है तो हमारा मन तब तक स्थिर रहता नहीं है। हम तुरंत ही वहाँ से खड़े होकर हो सकता है वहाँ पर जाकर देखते भी है कि क्या हुआ। कुतूहल जो होता है, यह कुतूहल उत्सुकता हमें स्थिर नहीं रहने देती। जगत में क्या बन रहा है, क्या क्या कहाँ कुछ है, ये सब जानने की उत्सुकता हमारे मन में हमेशा रहती है। और छोटी सी घटना भी घटती है तो उसके पीछे विचार करना, उसका दूसरों के साथ वो शेयर करना, संवाद करना, इसमें ही हमारी क्या हो जाती है, स्थिरता कम हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर दुख जो भी हमारे जीवन में आता है तो दुख भी आया तो अगर हमारे में सहने की शक्ति है तो स्थिरता रहेगी। सहने की शक्ति नहीं है तो स्थिरता वहाँ पे रहती नहीं, वहाँ पे चंचलता, चल विचलता आ ही जाती है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जिसको सहता या सहना आ गया उसको रहना आ गया। इसीलिए ये सभी गुणों की ओर हमें ध्यान देना है अगर हमारे जीवन में स्थिरता बढ़ानी है तो। अब यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे स्थिरता बढ़ानी है तो बहुत सारों में इतनी स्थिरता होती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्लास स्कूल में चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। अचानक एक बच्चे का ध्यान जाता है खिड़की से बाहर कि एक छोटा सर्प उसे खिड़की के बाहर दिखाई देता है और वो ज़ोर से सांप सांप ऐसे करके चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाता है सभी बच्चों का ध्यान वहाँ पे जाता है और कहता है कि बाहर कॉरिडोर में एक सर्प दिखाई दिया। जैसे ही वो बोलता है सारे बच्चे वो सर्प को देखने के लिए क्लास के बाहर चले जाते हैं। अब टीचर पढ़ा भी रहे हैं और बच्चे क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं फिर भी वो सर्प को देखने के लिए सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो वहाँ से अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। तभी टीचर ने उसे पूछा कि सब बच्चे गए, तू क्यों यहाँ पर बैठा है, तू क्यों नहीं गया। तभी उस बच्चे ने कहा कि ये क्लास पढ़ाई की क्लास है और मुझे पढ़ाई करनी है, वो देखने के लिए यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है, इसीलिए मैं बाहर नहीं गया। यह कहा जाती है स्थिरता। यानी वहाँ पे जो भी हुआ सभी बच्चे वहाँ पे चल बिचल होकर बाहर देखने के लिए गए, लेकिन जो बच्चा था स्थिर था वो वहाँ से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे ही पढ़ाई के लिए बैठा था। और कहा जाता है कि हम बहुत बार आगे का सोचकर भी, जैसे साधना में बैठे हैं लेकिन बहुत बार हमारे मन में इतने सारे विचार साधना में बैठे बैठे भी आते हैं कि कभी कभी आगे के बारे में सोचकर हमारे मन में थोड़ी शंकाएं या डर या दुख का भय, ये सभी चीज़ें उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जीवन में जो भी आने वाला है वो अपने कर्म के हिसाब से ही आने वाला है और कोई भी हमारे जीवन में दुख लाने के लिए निमित्त बनता है, लेकिन कारण तो हमारे कर्म ही होते हैं। जब ये समझ होती है तब भी हमारी स्थिरता अपने आप ही बढ़ती है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी साफ है तो घर में भी मथुरा और काशी है। ये कहा गया है कि व्यक्ति पुण्य के उदय से जो भी उसे मिलेगा वो उसके पुण्य के उदय से ही मिलेगा। और यहाँ पे कहा जाता है अगर जीवन में स्थिरता हमें रखनी है तो व्यवहारिक जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, 3 बातों को अवॉइड करना है। अगर हमारी स्थिरता को बढ़ाना है
तो इन 3 बातों को अवॉइड करना है। उसमें थैंकलेस एटीट्यूड, यानी जिनके जिनके उपकार हमारे पे है उनको कभी भी आभार हम व्यक्त नहीं करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे है जो उनके उपकार हमारे पे है। पहले कहा गया है प्रकृति का उपकार। प्रकृति यानी छकाई के जीव, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके इतने सारे उपकार हमारे पे है। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हमें रहने के लिए मकान वगैरह, चलने के लिए जगह ही नहीं होती। पानी से नहाना, धोना, साफ सफाई करना, ये सभी चीज़ें पानी, और पीने की तो आवश्यकता है ही। ये सभी चीज़ें पानी के बगैर होती ही नहीं। वनस्पति जो हमें भूख लगती है, हमारी भूख शांत करती है, वो वनस्पति भी हमारे जीवन में क्या है, उससे ही हमारा जीवन चलता है। श्वासोश्वास जो चलते हैं वो हवा के कारण चलते हैं। तो छकाई जीवों की जितनी भी हम थैंक्स उनको दें, उनके बारे में हम सोचें कि वो है तो हम हैं। और इसके लिए अगर प्रकृति के उपकार को ध्यान में रखकर हम हमेशा हमारे मन को धन्यवाद देना चाहिए कि ये सब था इसीलिए हम हैं। दूसरी बात बताई गई है कि परिवार के उपकार। तो परिवार के उपकार तो हमें पता ही है, जिस परिवार में हम हैं, हमारे साथ जो जो हमारे संबंधी है वो सभी एक दूसरों के परस्पर पूरक है। एक दूसरों के बगैर वहाँ पे अगर हम अकेले हैं तो उसे परिवार कहा ही नहीं जाता। परिवार में हमेशा क्या होता है, एक टीम वर्क होता है और सभी परिवार के सदस्य इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इसीलिए सभी के उपकारों को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे कितने हैं कि जो आपको कहते हैं कि आपके बिना हम जी नहीं पाते। इसके बारे में सोचना है। जो परिवार में ज़्यादा प्रेम देता है, स्नेह देता है, ममत्व रखता है, सबका ध्यान रखता है, उनके लिए ये सब जो होते हैं परिवार के, इनके इमोशन उनके लिए ये होते ही है। लेकिन क्या सही में अभी परिवार में प्रेम, स्नेह, ममत्व ये गुणों की वृद्धि है या ये गुण कम होते दिखाई देते हैं? और कहते हैं ना कि परिवार में अगर ऐसा है तो हम बहुत ही पुण्यशाली है कि जिस कारण से हमें ऐसे परिवार के सदस्य एक साथ मिले हैं। नहीं तो कहा जाता है कि जो जैसे कहा कि मेरे बगैर ऐसे कितने हैं कि जो मेरे पास जी नहीं पाते। लेकिन हमारा जीवन इतना सारा जो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है, उसके बिना हमारा जीवन जीना इम्पॉसिबल है। जैसे ये छकाई जीवों की भी बात की तो हमारे जीवन में उनका इतना सारा महत्व है कि वो नहीं है तो हम जीवन ठीक से जी नहीं पाते हैं। और इसीलिए ये सभी चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझकर हमें उनके लिए हमारे मन में ग्रैटिट्यूड भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सभी के प्रति स्नेह, प्रेम, मधुरता रखते हैं तो हमारे जीवन में परिवार के साथ भी हमारा ऐसे ही कनेक्शन बहुत होने की संभावना। लेकिन अभी तो ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है कि तेरे बिना नहीं चलेगा। इस जगह पे अगर आप कल जा रहे हो तो आज जाओ, ऐसे एटीट्यूड ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये जो बात होती है, इसीलिए हमें हमारे परिवार के प्रति जो उपकार भाव है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तीसरी बात कही है प्रभु के प्रति उपकार भाव। जो भी हमें मिला है, अभी हमारे पास जो भी है, ये सब प्रभु का ही दिया हुआ है। और इसके लिए हमें प्रभु का वारंवार क्या करना चाहिए? थैंक्स, आभार करना चाहिए कि अगर ये जिन शासन हमें नहीं मिलता, चतुर्विद संग नहीं मिलता, आगम का ज्ञान नहीं मिलता तो हमारा जीवन कैसे होता। ये सभी प्रभु ने दी हुई चीज़ें हैं। और इसीलिए कहते हैं सुबह उठते ही और रात को सोने के पहले हमेशा सभी चीज़ों के लिए थैंक्स कहना ये बहुत ज़रूरी होता है। जितना हम दूसरों के प्रति उपकार भाव प्रकट करेंगे उतनी ही हमारे में अंदर से स्थिरता बढ़ती जाएगी। और कहते हैं प्रभु
किसी को भी बहुत मनाने से तो अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा समय हम प्रभु को मनाने में लगाए। यानी कहा जाता है बुद्धिजीवी नहीं बनना है लेकिन प्रभुजीवी बनना है। और किसी के पीछे पागल बनने से तो ज़्यादा अच्छा है कि हम प्रभु के पीछे पागल बने। दूसरी बात कही गई है कि केयरलेस माइंड, यानी केयरलेस माइंड एटले जैसे कहा जाता है कि कोई अगर दूसरा हमारे घर में कोई गंदगी करता है तो हमें पसंद नहीं आता है। वैसे ही मन की बात भगवान ने कही है कि तेरे मन को शुभ और शुद्ध रखना है। तो ऐसे किसी के दुर्गुण, किसी की निंदा, किसी के बारे में बुरा सुनना, ये सभी मन की गंदगी है। तो ये मन, जैसे हमें दूसरों के घर की गंदगी अपने घर में पसंद नहीं आती है, वैसे ही ये सभी चीज़ों से हमें दूर रहना है। यानी केयरलेस माइंड अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं हमारे मन का, तो मन में ऐसी सभी गंदगी भरते 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 हमारा मन अस्थिर और हो जाता है। और कहते हैं कि आयुष्य का बंद कब पड़े ये हमें पता नहीं है। और मन अगर ऐसी गंदगी से भरा हुआ है तो सुनिश्चित हमारी सद्गति होना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि मन में अगर संग्रह करने हैं तो मन में किसी के गुणों का संग्रह करना है, हमारे मन को धर्म की प्रवृत्ति में बिजी रखना है। यहाँ वहाँ की बातें हमारे मन में, बहुत बार तो छोटी छोटी बातें भी हम भूलते नहीं हैं, जैसे कि हमने उनके घर में शादी में इतने इतने का कवर दिया था और जब हमारी बारी आती है तो अगर वहाँ से कवर नहीं आता है तो वो भी याद कर कर के हम कितनी बार बोलते हैं। तो ऐसी गंदगी जो मन में हम रख कर जी रहे हैं तो मन की अस्थिरता तो बढ़ेगी ही, मन की अस्थिरता वहाँ पे कम नहीं होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जितनी जितनी हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ भाव में और शुद्ध भाव में रहने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जीवन को बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन को सुधारना तो पक्का हमारे हाथ में है। और यही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि तीसरा जो पॉइंट है, फियरलेस कॉन्शियसनेस। फियरलेस कॉन्शियसनेस यानी क्या? किसी भी बात का डर नहीं लगना। यानी हम अगर कोई भी गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो भी बहुत सारे लोग बिंदास करते हैं, उनको इन बातों का डर भी नहीं लगता है। तो यहाँ से हमें बचना है क्योंकि पापों से तो डरना ही है, गलत कामों से तो डरना ही है। जितना पापों से बचेंगे, गलत कामों से बचेंगे, उतने ही हमारे अशुभ कर्म का बंध कम होगा। अब जैसे कहा जाता है कि भारण पक्षी की यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि भारण पक्षी जब भी चरता है तब उसका ध्यान सिर्फ वो चरने में ही रहता है, वो यहाँ वहाँ देखता ही नहीं। वैसे ही हमारा जो जीवन हमें मिला है उसमें हमें अच्छे कर्म करने के पीछे ही हमारा उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो मिला हुआ यह जीवन हम अच्छे रास्ते से आगे बढ़ने की वजह हम अशुभ कर्मों का बंद करके हमारी गति वापस दुर्गति हो सकती है। तो ये जो बातें हमारे जीवन शासन में भगवान ने हमें बताई है, इसके ऊपर अगर हम सोचकर आगे बढ़ते हैं, साधना के क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है, सिद्धत्व तक पहुंचना है। और कहा जाता है दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसे जीव है जो दुनिया में जो भी हो लेकिन वो बिल्कुल चल विचल नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध के जीव है। और इसीलिए हमें अगर सिद्ध गति तक पहुंचना है तो स्थिरता लाने की प्रैक्टिस हमें इसी भाव में चालू ही रखनी है। जितना हम धर्म करते जाएंगे अच्छे से अच्छे, यानी कहा जाता है हमारे गुणों का विकास होने के लिए हमारा जो समय मिला है वो समय का उपयोग उसके लिए लगाकर दूसरों के दुर्गुण कितने हैं उससे हटाकर
कहा जाता है कि समय को हम तो पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो मिला हुआ समय है उसको हम सुधार सकते हैं। यानी जीवन में जो भी हमें समय मिला है उस समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम अगर करते हैं तो मन की स्थिरता बढ़ाने में वो उपयोगी बनते हैं। स्थिरता बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्थिरता है तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में, हमारे जीवन में तो आएंगे ही, लेकिन हमारे साथ रहने वाले जो होते हैं तो हमारी चंचलता के कारण उनके जीवन में भी हम डिस्टर्ब थोड़ा उनका जीवन भी करते हैं और इसीलिए हम निमित्त बनते हैं। तो ये सभी निमित्तों से हमें बचना है और हो सके उतनी स्थिरता हमारे जीवन में लाने के लिए अगर साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो हो सके उतना बाह्य जगत से निकलकर अंदर की जगत में हम प्रवेश जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही हमारी स्थिरता अपने आप बढ़ती जाएगी और छोटी छोटी बातों में जो हमारा मन डिस्टर्ब होता है वो सभी चीज़ों से हम बचेंगे। तो ये अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें ज़रूरी है कि हमारी स्थिरता को मापना या उसका अवलोकन करते रहना। आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।